हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगचन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी मैरिज विद ब्रदर इन लॉ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वेंडवान का सेक्रेटरी जब उसे ये बताता है कि वांग जी उसके साथ मीटिंग करना चाहता है तो वो शॉक हो जाता है। लेकिन फिर वो ये जानना चाहता था कि आखिर वांग जी उसके साथ वो मीटिंग क्यों करना चाहता है, इसलिए वो हाँ कर देता है। वहीं अब हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ सिचैन और वांग जी दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। सिचैन कहते हैं, वांग जी क्या तुम श्योर हो? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स काका। उसे उसे उसी के मुंह से सब कुछ सच निकलवाना है मुझे। उसे इतनी बड़ी सजा मिलेगी कि उसे रिग्रेट होगा कि उसने मेरे भाई के साथ क्या किया। सिचैन कहते हैं, वांग जी मैं उस पर भरोसा नहीं करता। अगर उसने सच में लंजा के साथ ऐसा किया है तो वो किसी के साथ तुम्हारे साथ भी कर सकता है, इसलिए प्लीज़ बहुत केयरफुल रहना। वांग जी कहता है, आप टेंशन मत लीजिए गंगा, मुझे पता है मुझे उसके साथ क्या करना है। वहीं सिचैन कहते हैं, एक मिनट रुको। ऐसा कहकर वो अपने केबिन के ड्रॉर को ओपन करते हैं और उसकी में से एक फाइल निकालते हैं। वांग जी कहता है, ये क्या है? सिचैन कहते हैं, शायद तुम्हें ये हेल्प करे। ऐसा कहकर वो फाइल वांग जी के सामने रख देते हैं। वांग जी जब फाइल को पलटता है उसके फेस पर एक स्माइल आ जाता है और कहता है, थैंक यू सो मच गग्गा। सिचैन कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ये पहले भी कहा है। दोनों भाई बहुत खुश होते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी का सेक्रेटरी उसके पास आता है और कहता है, सर सब कुछ रेडी है, अभी हमें निकलना होगा। जिस पर वांग जी हूँ कहता है। जिचैन कहते हैं, बेस्ट ऑफ लक वांग जी। वांग जी कहता है, थैंक यू गग्गा। अब देखिए आगे आगे होता क्या है, ऐसा कहता है। और उसके बाद वो सीधा अपने सेक्रेटरी के साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं वो दोनों कार में थे। सेक्रेटरी कहता है, सर क्या ये काम करेगा? वांग जी कहता है, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है ये 100% काम करेगा। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ वांग जी सीधा वेंडवान के केबिन में एंटर करता है। वेंडवान वांग जी को देखकर एक पल के लिए तो शॉक हो जाता है, क्योंकि वांग जी बिल्कुल लंजा के जैसा है, बिल्कुल लंजा के जैसा। तभी वेंडवान कहता है, लंजा? तभी वांग जी कहता है, नहीं मैं लंजा नहीं, मैं तो वांग जी हूँ, उसका जुड़वा भाई। तभी वेंडवान एक स्माइल करता है और कहता है, ओह हाँ, हेलो मिस्टर लैन वांग जी। वांग जी हेलो कहता है। तभी वेंडवान कहता है, बैठो। वांग जी वेंडवान के सामने बैठ जाता है। वेंडवान एक स्माइल करता है और कहता है, सच कहूँ तो तुम दोनों को देखकर कभी कोई ये नहीं बता सकता कि कौन लंजा है और कौन वांग जी। वांग जी कहता है, सही कहा, ये तो बिल्कुल सही कहा कि मुझ में और मेरे भाई में पूरी तरीके से कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं है कि कोई हमें देखकर ये ना कहे कि हम भाई नहीं हैं। ऐसा कहता है। जिस पर मेहनवान कहता है, वैसे मिस्टर लेनवांग जी तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? भांग जी कहता है, हाँ वो एक्चुअली मुझे ये फाइल लंजा के कबर्ड में मिली। वो तुम्हारे साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा था ना? तभी वेंडवान एक पल के लिए शॉक हो जाता है। वेंडवान कहता है, हाँ हाँ, वो प्रोजेक्ट हमने बीच में छोड़ दिया। भांग जी कहता है, पर क्यों? ये प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है और मैं इस प्रोजेक्ट को तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। वेंडवान कहता है, क्या तुम श्योर हो? भांग जी कहता है, ऑफ कोर्स, और वैसे भी मैं जानता हूँ कि ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना लंजा के लिए था, और मैं बस इसे पूरा करना चाहता हूँ। तो क्या तुम मेरे साथ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करोगे? वेंडवान अपने मन में कहता है, कैसे नहीं पता कि वे लंजा ने ये प्रोजेक्ट मेरे साथ क्यों छोड़ा था। अगर नहीं पता तो बहुत अच्छी बात है, मैं अब अपना काम पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकता हूँ। और वैसे भी लंजा बहुत चाहते था, लेकिन ये तो मुझे बेवकूफ़ लग रहा है। और अगर ये इतना बेवकूफ़ है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो सिर्फ बहुत सारे पैसे चाहिए। और मैं जानता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के द्वारा मैं कितने सारे पैसे इन लेंस से कमा सकता हूँ। वाह वेंडवान, तुम्हारी किस्मत तो चमक गई। वेंडवान कहता है, ऑफ कोर्स, मैं और लंजा बहुत अच्छे दोस्त थे। तुम्हें पता है, लंजा और मैंने डिसाइड किया था कि हम इस प्रोजेक्ट को साथ में करेंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, मैंने जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो पूरी सॉल्व कर दी हैं। बस अब हमें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। पर एक्चुअली वेंडवान, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वेंडवान कहता है, बोलो।
वांग जी कहता है तुम तो अच्छे से जानते हो कि हमारा बहुत सारा पैसा बाहर लगा है, इसलिए, और तुम अच्छे से जानते हो इस प्रोजेक्ट में पैसा हम बराबर लगाएंगे, तो क्यों ना हम दोनों बराबर पैसा लगाएं। फैनवान एक पल के लिए तो शौक हो जाता है, लेकिन फिर अपने मन में कहता है कोई बात नहीं, मैं जितना लगाऊंगा उससे डबल तुमसे वसूल लूंगा। फैनवान कहता है बिल्कुल, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। वांग जी कहता है ठीक है, तो मैं रेडी हूँ, क्यों ना हम कल से ही प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दें। पहलवान कहता है बिल्कुल, वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आए। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स मैं भी बहुत खुश हूँ, तुम्हें पता है। वांग जी बहन रोहन की आंखों में पैसों की चमक साफ देख पा रहा था। वो अपने मन में कहता है बेवकूफ़, तुम्हें तो पता भी नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। तुम्हें बहुत गुरूर है ना खुद पर। तुमने मेरे भाई के साथ जो किया मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैंने तुम्हें रोड पर लाकर खड़ा ना किया, तुम मेरा नाम बदल देना, ऐसा कहता है। वहीं वांग जी खड़ा होता है, तभी पहलवान कहता है वैसे लहनवांग जी अब जब हम दोस्त बन चुके हैं तो क्यों ना तुम मेरे साथ एक ड्रिंक लो। वांग जी कहता है आई एम सॉरी, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, लेकिन बाद में पक्का हम साथ में ड्रिंक करेंगे। ये सुनकर वैनरवान कहता है ऑफ कोर्स, कभी भी जब तुम फ्री हो। वांग जी कहता है बिल्कुल, अब जब तुम लंजा के दोस्त हो तो मेरे दोस्त हो, ऐसा कहता है और खड़ा होता है। वहीं वांग जी जो वैनरवान के केबिन से चला जाता है। वैनरवान कहता है वाह, मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथ जैकपॉट लग जाएगा। मैंने तो सोचा था, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जिस जिस मौके का मैं इतने दिन से इंतज़ार कर रहा था, फाइनली वो मुझे मिल गया। वो बेवकूफ़ लंजा, उसने सोचा कि इस प्रोजेक्ट को नहीं करेगा, लेकिन उसका भाई जो कितना बड़ा बेवकूफ़ है, वो समझता है कि मैं लंजा का दोस्त था। लेकिन अब इस बात का मैं पूरी तरीके से फ़ायदा उठाऊंगा और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, ऐसा कहता है। वहीं वांग जी जो अचानक अपनी कार में बैठता है और अपने हाथ जो अच्छे से सैनिटाइजर से क्लीन करने लगता है। तभी उसका सेक्रेटरी कहता है क्या हुआ सर। वांग जी कहता है उसने अपने गंदे हाथों से मुझे टच किया, तुम्हें पता है ना कि उसका टच करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा कहता है। जिस पर वो उसका सेक्रेटरी एक स्माइल करता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं विंग जो अपने रूम में बैठा हुआ था और आयुआन के साथ खेल रहा था। तभी हम देखते हैं विंग आयुआन को देखता है और कहता है वैसे अच्छा है, आज तुम मुझे परेशान नहीं कर रहे, वरना तुम रोज मुझे कितना परेशान कर देती हो। आयुआन अचानक हंसने लगता है, विंग एक स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं अचानक डोर ओपन होता है और वांगची अंदर आता है। विंग वांगची को देखता है और कहता है वांगची तुम इतनी जल्दी ऑफिस से। वांगजी कहता है क्यों, मेरा आना अच्छा नहीं लगा, क्या तुम चाहते हो कि मैं वापस चली जाऊँ। वांगजी कहता है ऐसा कहता है। विंग कहता है नहीं नहीं, मेरा मतलब तुम इतनी जल्दी आ गए। वांगजी कहता है एक्चुअली कुछ काम नहीं था और मुझे अपने लिटिल चैम्प की याद आ रही थी, इसलिए मैं आ गया। लेकिन जैसे ही आयुआन वांगजी को देखता है वो अचानक जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि वांगजी उसे अपनी गोद में ले ले। भीम कहता है देखो ना, वो तुम्हें देखते ही कितना खुश हो जाता है, और जब भी मैं इससे बात करता हूँ या इससे हंसाने की कोशिश करता हूँ तो ये कितना मुश्किल से हंसता है। भांजी कहता है ऑफकोर्स, मैं उसका डैड हूँ, तो अपने डैड से तुमसे ज़्यादा प्यार करता है। भीम कहता है पर यह गलत बात है, मैं उसकी माँ हूँ। वांगजी भीम की तरफ देखता है और कहता है पर मैं उसका डैड हूँ, और तुम्हें पता है हर बेटे का हीरो उसका डैड होता है। तभी भीम कहता है ये गलत बात है। पर भांजी अचानक भीम को उसकी कमर से पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है भीम क्या फ़र्क पड़ता है, आयुआन मुझसे ज़्यादा प्यार करता है या तुमसे, वैसे भी तुम्हें पता है ना कि मैं तुम दोनों से कितना प्यार करता हूँ। भीम की आंखें अचानक बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो शॉकिंगली वांगजी को देखने लगता है। वांगजी को भी समझ में आता है कि उसने अचानक क्या कह दिया। वांगजी कहते हैं मेरा मतलब है कि तुम दोनों तुम दोनों ही हो ना, और आयुआन मुझसे या तुमसे बराबर ही प्यार करेगा, तुम ज़्यादा मत सोचो। ऐसा कहकर अचानक वो वांगजी को विंग को छोड़ता है और सीधा वॉशरूम की तरफ चला जाता है। विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है वांगजी ने क्या कहा कि वो हम दोनों से प्यार करता है, इसका क्या मतलब था, क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है। पर उसने नहीं, विंग तुम ज़्यादा सोच रहे हो। लेकिन तभी
वांग बींग जो अपनी चेस्ट पर हाथ रखता है और कहता है, ये दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? जब भी वांग जी करीब होता है, मेरे साथ यही होने लगा है। ये सब क्या हो रहा है मुझे? नहीं, मैं तो लज्जा। तभी पिंक को अचानक चैंग की बातें याद आती हैं। पिंक कहता है कि मैं सच में उससे प्यार करने लगा हूँ, पर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर क्या होगा कि वो मुझसे प्यार ना करता हो, वो सिर्फ पिंक अचानक बहुत कुछ सोचने लगता है। पिंक कहता है, पिंक तुम बेवकूफ़ हो, तुम ये सब क्यों सोच रहे हो? ऐसा कहता है और आयुआन को अपनी गोद में ले लेता है। वहीं वांग जी वॉशरूम में था और कहता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं उस तरीके से उससे ऐसा कैसे कह सकता हूँ? शायद मैंने उसे अनकम्फर्टेबल कर दिया। वो मुझे कैसे शॉकिंगली देख रहा था। मैं जानता हूँ मुझे उससे अपने दिल की बात कहनी है, लेकिन इस तरीके से नहीं, बहुत स्पेशल तरीके से। लेकिन आज तो मैंने सब गड़बड़ कर दी होती। थैंक गॉड मैंने बात को संभाल लिया, ऐसा कहता है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। अभी लोग डाइनिंग एरिया में बैठे हुए थे, सब खाना खा रहे थे, डिनर कर रहे थे। तभी हम देखते हैं सिचेन वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी एक स्माइल करता है, सबका खाना फिनिश होता है। तभी आयुआन जो वांग जी की गोद में था, पिंग कहता है, आप वांग जी आयुआन को मुझे दे दो, मुझे उसे दूध पिलाना है। वांग जी हूँ कहता है। तभी सिचेन कहते हैं, वांग जी मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जी हूँ कहता है। सिचेन और वांग जी दोनों सीधा स्टडी रूम में चले जाते हैं। वहीं विंग आयुआन को लेकर अपने रूम में चला जाता है। सिचेन कहते हैं, वांग जी क्या हुआ? तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। वांग जी कहता है, गगा मैं कंपनी गया था, लेकिन आप किसी काम में बिजी थे। सिचेन कहते हैं, हाँ एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी। तभी वांग जी कहता है, वो हमारे जाल में पूरी तरीके से फंस चुका है। उस बेवकूफ़ को लगता है कि मुझे लगता है वो लंजा का दोस्त है, और पता है उसने कहा कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। सिचेन कहता है, बेस्ट फ्रेंड? लंजा तो उसे पसंद तक भी नहीं करता था, देखना भी पसंद कर नहीं करता था, दोस्त होना तो दूर की बात है। वांग जी कहता है, मुझे पता है, लेकिन पता है उसकी आंखों में पैसों की चमक साफ दिख रही थी कि उसका लालच कितना बड़ा है और हमें इसका ही फ़ायदा उठाना है। खैर मैंने उससे कह दिया है कि हम कंपनी में डबल पैसा लगा रहे हैं। बस मुझे अब ये जानना है, क्या सच में लंजा की मौत के पीछे वो जिम्मेदार है? गगा मैं सच कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये सच है कि वैनवान ने ही लंजा का एक्सीडेंट कराया था, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं अचानक किसी के हाथ से कुछ नीचे गिर जाता है। सिचेन और वांग जी जैसे ही पलटते हैं तो शॉक हो जाते हैं। विंग की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वांग जी कहता है, विंग 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 जो वांग जी की तरफ देखता है। विंग सीधा अपने रूम की तरफ भागता है। सिचेन कहते हैं, वांग जी उसके पास जाओ। वांग जी जोर से भागता है और कहता है, विंग मेरी बात सुनो। विंग जल्दी से अपने कमरे में जाता है और सीधा एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ रोने लगता है। वांग जी विंग के पास जाता है और कहते हैं, विंग। विंग कहता है, वांग जी तुमने अभी क्या कहा? तुम मुझे बताओ। वांग जी कहता है, विंग मेरी बात सुनो। वो विंग कहता है, सच बताओ वांग जी, तुमने अभी क्या कहा? लंजा की मौत के बारे में? वांग जी कहता है, विंग प्लीज तुम शांत हो जाओ। विंग कहता है, मैं शांत हो जाऊं? लज्जा तो लज्जा का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। तभी वांग जी कहता है, विंग विंग कहता है, वांग जी मुझे सच जानना है, मुझे मेरे लंजा के बारे में सच बताओ। वांग जी कहता है, विंग प्लीज मेरी बात सुनो, पहले तुम शांत हो जाओ। विंग कहता है, मैं शांत हो जाऊं? मैं कैसे शांत हो जाऊं वांग जी? अचानक वांग जी विंग को टाइटली हग कर लेता है। विंग बहुत रोने लगता है, बहुत रोता है। वांग जी को बहुत दुख हो रहा था। उसे ये सोचकर अलग दुख हो रहा था कि विंग इतना रो रहा है, लेकिन इस बात से बहुत दुखी था कि वांग जी विंग अभी भी लंजा से कितना प्यार करता है, वो उसके लिए कितना रो रहा है। वहीं थोड़ी देर बाद विंग शांत होता है। वांग जी जो विंग को खींचकर अपनी लैब में बिठा लेता है। इस टाइम विंग को ये भी नहीं पता कि वो वांग जी की लैब में बैठा हुआ है। वांग जी विंग की कमर से उसे पकड़ता है और उसके एक हाथ से उसके आंसुओं को क्लीन करता है और कहता है, विंग अच्छे से मेरी बात सुनो। एक्चुअली मुझे अभी तक नहीं पता था, तुम्हें पता है कल मैं जब ऑफिस गया तो मुझे मेरे एक दोस्त को, मैंने पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था कि वो एक्सीडेंट है, इसलिए मैंने अपने दोस्त को ऐसे ही लंजा की मौत का
इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला। इतने टाइम में उसे कुछ नहीं पता चला। अचानक उसे एक दिन पता चला कि उसकी कार को जानबूझकर हिट किया गया था। भीम कहता है पर किसने? लंजा की तो किसी से दुश्मनी नहीं थी। भांजी कहता है भीम, लंजा तुम्हें बताता नहीं था क्योंकि वो तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता था। तुम जानते हो, इंसान जितना पावरफुल होता है, जितना वो ऊंचाइयों को छूता है, उतने ही उसके दुश्मन बनते जाते हैं। ये बात तुम अच्छे से समझ लो। भीम कहता है भांजी, पर मेरा लंजा। भांजी अपनी मुट्ठियां बीच लेता है, लेकिन वो कहता है भीम, मैं जानता हूँ तुम ये सुनना नहीं चाहते, लेकिन सच यही है। लंजा का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसे जानबूझकर मारा गया था। भीम कहता है कौन है वो? वांग जी कहता है भीम, तुम ये मत जानो। भीम कहता है वांग जी, मुझे बताओ आखिर कौन है वो? तभी वांग जी कहते हैं भीम, वेन रुआन। भीम की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या? वो वेन रुआन? वांग जी कहता है तुम उसे जानते हो? भीम कहता है बिल्कुल, वो बहुत बदतमीज है। तुम्हें पता है, एक बार मैं लंजा के साथ एक पार्टी में गया था, वहीं उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। वहीं लंजा ने उसे बहुत मारा था। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, वो गुस्से से और पागल हो जाता है और कहता है विंग, क्या हुआ था मुझे बताओ। अब हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि लंजा और विंग दोनों एक पार्टी में थे। लंजा और विंग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे, एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। वैन रोहन की नज़र जब विंग पर पड़ती है तो वो शॉक हो जाता है। वो अपने लोअर लिप को लिक करता है, उसे बस विंग चाहिए। वो विंग को देखते देखते इतना नशे में हो जाता है कि उसे पता भी नहीं चलता। उसे लंजा से जलसी होने लगती है, वो बस विंग को अपने पास चाहने लगता है। तभी अचानक लंजा विंग की तरफ देखता है और कहता है बेबी, मैं अभी आता हूँ। विंग कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? लंजा कहता है विंग, मैं वॉशरूम से आता हूँ, बावे थोड़ा मेरा वेट करो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है। वहीं लंजा जब वॉशरूम चला जाता है तो वेंटवान उसके करीब आता है विंग के, और विंग को हाय कहता है। विंग जो वेंटवान को देख ही रहा था कि तभी वेंटवान अचानक विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम उस लंजा के साथ क्यों हो? तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम लेना चाहते हो। उस लंजा के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें फुली सेटिस्फाई करूँगा। लंजा को विंग को गुस्सा आता है, वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वैन रोहन विंग का हाथ ही नहीं छोड़ रहा था। तो अचानक विंग को कॉलर पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचने ही वाला था कि तभी अचानक वैन रोहन के फेस पर एक पंच पड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। विंग जो पूरी तरीके से डरा हुआ था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी लंजा अचानक विंग को अपनी तरफ खींचकर उसे थोड़ा शांत करता है। वैन रोहन जब ये देखता है तभी लंजा पागल हो जाता है गुस्से से कि किसी की हिम्मत कैसी हुई उसके ओमेगा को टच करने की। इसलिए वो वैन रोहन को बहुत मारता है। और सच तो ये था, इसी वजह से लंजा ने उसके साथ उस प्रोजेक्ट को करने से मना कर दिया था। और दूसरा, उसके बाद जब उसे ये भी पता चला था कि वैन रोहन अपनी कंपनी में गैरकानूनी काम करता है, इस वजह से भी उसे बहुत गुस्सा आया और वो ऐसे किसी इंसान के साथ काम नहीं कर सकता। वहीं अब हम फ्लैशबैक का एंड देखते हैं और प्रेजेंट में आते हैं। वांग जी ये सब कुछ सुनकर अपनी मुट्ठियां बीच लेता है। पिंक की आंखों से आंसू गिर रहे थे। पिंक कहता है तुमने सच कहा, शायद उस वेंडवान ने मेरी वजह से। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं पिंक, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं उस टाइम बस गुस्से में था, इसलिए मैंने तुम्हें ब्लेम किया था, लेकिन ये सच नहीं है। वांग वांग जी को लंजा तुम्हारी वजह से नहीं गया, वो तो सब उस वेंडवान की वजह से गया है। तभी विंग अचानक वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है वांग जी, मुझसे वादा करो कि तुम उससे नहीं छोड़ोगे, उसे सजा दिलाओगे। मेरे लंजा के साथ उसने जो कुछ किया है, तुम उसे पूरी तरीके से पनिश करोगे, और वो भी ऐसा कि उसे लाइफ टाइम याद रहे। तभी वांग जी कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें पता है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं उसे इतना रुलाऊंगा कि उसे रिग्रेट होगा, और उसे अब एक नहीं बल्कि दो दो चीज़ों की सज़ा मिलेगी। आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हें टच करने की?
विंग थोड़ा शॉक होता है क्योंकि वांग जी की आंखों में बहुत अलग गुस्सा था, लंजा से भी ज़्यादा अलग। विंग कहता है वांग जी कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई थी टच करने की तुम्हें विंग? तुम्हें लगता है मैं उससे माफ़ करूँगा? बिल्कुल नहीं। उसे तो सज़ा ज़रूर मिलेगी और ऐसी सज़ा जो वो डिज़र्व भी करता है, ऐसा कहता है। और अचानक विंग को अपनी चेस्ट से लगा लेता है। विंग को नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन जब वांग जी ने उसे अपनी चेस्ट से लगाया तो उसे ये एहसास बहुत अच्छा लगा और विंग भी वांग जी को बैक हग कर लेता है। वांग जी और विंग थोड़ी देर ऐसे ही रहते हैं। उसके बाद विंग वांग जी से थोड़ा दूर होता है। तभी वांग जी विंग का फेस पकड़ता है और उसके फोrehead पे किस करके कहता है, चिंता मत करो, वैन वान के उसके हर किए की सज़ा मिलेगी, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। विंग कहता है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। वांग जी कहता है क्या कहा तुमने? विंग कहता है वांग जी मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। विंग की बातें सुनकर वांग जी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है फिर से कहो विंग। विंग कहता है वांग जी मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। वांग जी बहुत खुश हो जाता है और कहता है मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा ये ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा, ऐसा कहता है। विंग एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं दोनों एक दूसरे से ऐसे ही हक करके सो जाते हैं क्योंकि विंग को हक की ज़रूरत थी और वांग जी जानता है कि इस टाइम लंचा के बारे में सोचकर विंग कितना परेशान है। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं अब हम सीधा ऑफिस का सीन देखेंगे, जहाँ देखेंगे पेंडवान और वांग जी एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। पेंडवान आज लैंड कॉर्पोरेशन आया है। जब लंजा था, जब उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था, उसके बाद उस पहली बार वो इस कंपनी में आया है। तभी वांग जी कहता है वैसे मैं तुम्हें बता दूं इस प्रोजेक्ट पर बहुत खर्चा आने वाला है। तभी पेंडवान कहता है मैं जानता हूँ। वांग जी कहता है कि तुम इतना पैसा अफोर्ड कर पाओगे? तभी पहलवान कहता है तुम चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी बैंक से बात कर ली है और मुझे इतना लोन मिल जाएगा। भांजी कहता है दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, तो मैं इतना पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ। पहलवान याद रखो, तुम जानते नहीं मैं लंजा जैसा नहीं हूँ, मैं डिफरेंट हूँ। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो मेरे साथ धोखा करते हैं। तुम जानते हो, अगर तुम सच में लंजा के दोस्त हो तो मेरे दोस्त हो और मैं वादा करता हूँ इस प्रोजेक्ट करने के बाद हम बहुत सारे प्रोजेक्ट साथ में करेंगे। वैनवान एक पल के लिए तो थोड़ा शॉक होता है, लेकिन फिर एक घबराती हुई स्माइल करता है और कहता है मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ काम करके कुछ भी रिग्रेट नहीं होगा। वांग जी कहता है गुड, तो ठीक है, ये रहे मेरा चेक और तुम मुझे अपना चेक कब ला कर दोगे ताकि हम ये पैसा जमा कराएं और उसके बाद हम अपना प्रोजेक्ट शुरू करें। पहलवान कहता है मुझे 2 दिन का टाइम दे दो। वांग जी कहता है ओके, तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है। पहलवान एक बड़ी सी स्माइल करता है और खड़ा होता है और सीधा केबिन से चला जाता है। वांग जी कहता है बेवकूफ़, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे साथ होने वाला क्या है, ऐसा कहकर एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं सिचैन अंदर आते हैं और कहते हैं क्या हुआ वांग जी? वांग जी सिचैन को सब बताते हैं और उसके बाद दोनों भाई बहुत हंसते हैं। सिचैन कहते हैं रियली मुझे कभी नहीं लगा था ये आदमी इतना इडियट हो सकता है। वांग जी कहता है गगा उसे लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, आपको पता है? सिचैन हंसता है और कहते हैं रियली, पर उसे ये नहीं पता कि तुम लंजा से भी ज़्यादा शातिर हो। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है गगा आपको पता है इसने विंग को टच करने की कोशिश की थी। चैन कहते हैं हाँ वांग जी मैं जानता हूँ। वांग जी कहता है आपको लगता है मैं उसे छोड़ूंगा? बिल्कुल नहीं, चाहे उसने लंजा के साथ कुछ भी ना किया हो, लेकिन उसने विंग के साथ जो किया है उसकी पनिशमेंट उसे ज़रूर मिलेगी। तभी चैन कहते हैं वांग जी कहता है काका मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, वो माफ़ी के लायक नहीं है। अगर मैंने आज उसे माफ़ कर दिया तो वो फिर कल मेरे विंग के साथ कुछ करेगा। शिचैन शॉक हो जाते हैं क्योंकि वांग जी की आंखों में एक अलग ही तरह की गुस्सा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो लंजा से ज़्यादा विंग की वजह से और ज़्यादा परेशान हो गया है और ज़्यादा गुस्से में है वैनवान पर। शिचैन कहते हैं ये जल्दी ख़त्म करो और विंग से अपने प्यार का इजहार करो। लंजा कह तभी वांग जी कहता है पर क्या वो मुझसे? शिचैन कहते हैं तुम देख लेना, वो तुमसे प्यार करता है
और जब तुम उससे अपने प्यार का इज़हार करोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल, मैं जल्दी उससे अपना लव कन्फेस करूँगा। वहीं सिचैन खड़े होते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। वांग जी कहता है और सिचैन वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वांग जी के फेस पर एक अजीब अलग सी स्माइल थी। वो कहता है लव यू विंग, आई लव यू। मैं ये बात जल्दी तुमसे कहूँगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। ऐसा कहकर एक स्माइल करता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। और प्लीज़ स्टोरी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और चैनल को लाइक भी, और कमेंट करके बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।